हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके खिलाफ अदालत में मामला चलती है, जब तक कोर्ट का राय नहीं निकलता उस आदमी को बेल मिलता रहता है। लेकिन जब अदालत का राय आती है और वो आदमी अगर दोषी पाया जाता है तो उसे अब और बेल नहीं मिल सकती। सज़ा पूरी होने से पहले उसका अब जेल से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, पेरोल। ये एक तरह का बेल ही है जो मानवीय आधार पर दिया जाता है। अगर कैदी का कोई करीबी का शादी हो या उसकी कोई मौत हो गई या फिर उसके माँ बाप बीमार हो और देखरेख के लिए कोई ना हो, तभी उसे पेरोल मिलती है। आज की कहानी इसी पेरोल से जुड़ी हुई है। बात 2014 की है। मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में एक शख्स रहता है, राजेश परमार। राजेश का किसी से झगड़ा होता है और राजेश उसका जान ले लेता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। अदालत में केस चलता है। फिर 2016 को केस की सुनवाई करता है। राजेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लोअर कोर्ट के फैसले को राजेश हायर कोर्ट में, मतलब कि हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं आया। 2019 आ गया। उसे जेल में रहे 5 साल हो गया था। 15 जून को पता चला कि राजेश की पिता की मौत हो चुकी है। उसकी मां का निधन पहले ही हो चुका था। अब उसका कोई भाई भी नहीं था, तो अंतिम संस्कार करने के लिए उसने पेरोल की अप्लाई की और अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए बाहर जाने की अनुमति दिया। 16 जून को वो बाहर निकला और 29 जून को शाम 5 बजे से पहले उसे वापस आने को बोला गया। राजेश बाहर आता है, पिता का अंतिम संस्कार भी करता है। 14 दिन ऐसे ही बीत गए। 29 जून को सुबह 5 बजे राजेश के पड़ोसियों ने देखा कि राजेश के घर से धुआं और शोले उठ रहे हैं। फिर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। फिर आग पे काबू पाया गया। अंदर गए तो उन्हें एक बुरी तरह से जली हुई लाश मिली। क्योंकि उस घर में सिर्फ राजेश रहता था तो सबको लगा कि राजेश ही है, लेकिन चेहरा पूरा जला हुआ था। घर के सिर्फ एक कमरे में आग लगी थी, बाकी सब ठीक था। फिर दूसरे कमरे से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था, मैं अब जेल नहीं जाना चाहता। जेल की जीवन बहुत तकलीफदायी होती है, इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेरे मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। फिर हैंडराइटिंग मिलाए गए। एक्सपर्ट्स ने बताया कि हाँ, ये हैंडराइटिंग राजेश का ही है। अब पुलिस को भी लगा कि हाँ, राजेश ने सुसाइड कर ली और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 दिन बीत गए और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गई। जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को एक पुलिस वाले ने पढ़ा तो उसकी दिमाग घूम गई। उसमें मौत का वजह गला घोटना लिखा गया था, ये नहीं कि जलने से मौत हुई है। तो उन्हें लगा कि शायद रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर से पूछा गया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल सही है। फिर सीन ऑफ क्राइम की तस्वीरों को एसएसपी ने बारीकी से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लाश की जो दोनों पैर हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये बड़ी अजीब थी। आमतौर पर जब कोई आग से जलकर मरता है तब वो बहुत तड़पता है और उसके हाथ पैर सब अलग होते हैं। फिर ये भी दिखा गया कि मरने वाले के सिर्फ कमर के ऊपरी हिस्से जला हुआ था, खास तौर से चेहरा। अब पुलिस को शौक खाना शुरू हुआ। पता चला कि जेल से आने के बाद वो एक सिम कार्ड लिया था और 29 जून से वो नंबर बंद था। पुलिस ने उसके कॉल डिटेल्स खंगाला। पता चला कि वो एक नंबर पे सबसे ज़्यादा बार बात किया था। पुलिस ने जब उस नंबर को टटोलना शुरू किया तो पता चला ये नंबर निहाल का है। निहाल इसी राजेश के घर में किराए पे रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले वो घर छोड़ के गुजरात चला गया था। पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है। निहाल पहले वैसे कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस उसे भोपाल लाके सख्ती से पूछताछ किया तो निहाल टूट गया। उसने बोला कि 25 जून को राजेश उससे बोला कि वो बहुत परेशान है। वो अब जेल नहीं जाना चाहता। जेल की ज़िंदगी बहुत बुरी है। अगर हाईकोर्ट भी मेरी सज़ा को बरकरार रखता है तो शायद मैं ताउम्र बाहर की दुनिया ना देख सकूं। अगर कानून के अनुसार मैं मर गया तो केस क्लोज, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि कोई सचमुच का मरे।
फिर उसने निहाल को 1 लाख रुपए का लालच दिया और 50,000 रुपया पहले ही दे दिया। फिर निहाल राजी हो गया। अब 28 जून को शाम को ये दोनों भोपाल में एक ऐसे आदमी की तलाश में निकलते हैं जिसकी कदकाठी बिल्कुल राजेश जैसी हो। भटकते भटकते वो दोनों एक पेट्रोल पंप में पहुंचते हैं। वहां उन्हें ऐसे ही एक नौजवान मिला और इत्तेफाक से उसका नाम भी राजेश था, बिहार का रहने वाला। फिर दोनों उससे बात करने लगे, दोस्ती कर ली। बातचीत में उसे एक पार्टी का ऑफर किया। फिर ये तीनों राजेश के घर जाते हैं। जानबूझकर उसे बहुत ज़्यादा दारू पिलाते हैं। फिर जब वो बहुत ज़्यादा नशे में खो गया, राजेश ने उसका गला दबा के हत्या कर दी। फिर सुबह करीब 4 बजे उसके लाश के ऊपर बहुत सारे किताब रखे और मोटरसाइकिल से पेट्रोल लाके उसको जला दिए, जैसे कि चेहरा पहचान में ना आए। फिर दोनों वहाँ से निकल गए। फिर निहाल ने कहा, मुझे पता नहीं वो अब कहाँ है, लेकिन वो कह रहा था कि साउथ इंडिया जाएगा। निहाल का एक पुराना सिम कार्ड राजेश ने अपने पास रखा था और कहा था, मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें बताऊँगा। पुलिस ने पूछा, जब तक वो गया है अब तक कांटेक्ट किया है? निहाल ने बताया, नहीं, अभी तक नहीं किया। अब पुलिस इंतज़ार करती रही कि निहाल के पास फ़ोन आएगा। एक रोज़ पुलिस के कस्टडी में ही निहाल बैठा हुआ था। तभी राजेश का फ़ोन आया। राजेश ने पूछा, वहाँ का क्या हाल है? पुलिस को कुछ पता तो नहीं चला? निहाल ने कहा, नहीं, सब सही है। तुम कहाँ हो? उसने कहा, चेन्नई में। इसने कहा कि चेन्नई में अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे रहते हैं। ये सब पुलिस ने उसे पहले ही समझा रखा था। राजेश ने कहा, ठीक है, जब कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर फ़ोन कट गया। अब भोपाल की पुलिस चेन्नई जाके लोकल पुलिस की मदद से ढूंढना शुरू किया। इसी बीच राजेश का फिर से फ़ोन आया। उसने कहा कि मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। तब निहाल ने कहा, ठीक है, मेरे दोस्त के पास इस टाइम इस जगह चले जाना। फिर दो पुलिस साउथ इंडियन गेटअप में धोती पहन के तिलक लगा के उसी जगह पहुंच जाते हैं। तय वक्त पर राजेश पहुंचता है और ये दोनों उसे दबोच लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके भोपाल लाया जाता है। अब वो एक और कत्ल कर चुका है और पैरोल का हक भी खो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।